ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 68, 69, 70 और 71। कश्यप द्वारा परम पुरुष परमात्मा का स्तवन। कश्यप ने कहा, देवेश्वर आपको नमस्कार है। आप एक सिंह धारण करने वाले मत्स्य एवं बराह रूप हैं। धर्ममयी किरणों से प्रकाशित धर्म के सागर, जल का वर्षण शोषण करने वाले सूर्य हैं। देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के सृष्टा, आपका किसी से निर्माण नहीं हुआ। आप नित्य सिद्ध हैं। कल्याण में कपिल स्वरूप, युद्ध के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही आप दैत्य सेना को तितर बितर कर डालते हैं। आप ध्रुव, धर्म, धर्मराज, वैकुंठ धाम के अधिपति, गाहर, पत्य आदि त्रिविध अग्नि के आवर्तक, आदि मध्य और अंत से रहित, धनंजय, पवित्र कीर्ति वाले, अग्रज, वृष्णि, अजन्मा, अजय, अमृतेश्य, सनातन पुरुष हैं। आप ही विधाता, त्रिकाम, त्रिधाम, त्रिककुद, ककुधी, दुदुभे, महाभाग, लोकनाभ, पद्मनाभ, वरिष्ठ, बहुरूपधारी, विरूप, विश्वरूप, अक्षय, अक्षर, सत्य अक्षर, हंसा अक्षर, हव्य भोक्ता, खंड परशु, शुक्र, मुंजकेश, हंस और महाहंस है। महान अक्षर प्रणव, इंद्रियों के प्रेरक, सूक्ष्म, परम सूक्ष्म, इंद्र, विश्वरूप, देवताओं के अग्रज, नीलवर्ण, तमोगुण और रजोगुण से रहित, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के आश्रय, संपूर्ण लोकों में प्रतिष्ठित, शिपिविष्ट, उत्तम तपस्या वाले, अग्रज, धर्मनाभ, गभस्तिनाभ, धर्मनेमी, सत्यधाम, सत्य अक्षर, गभस्ति नेमी, पाप रहित तथा चंद्र रूपी रथ पर आरूढ़ परमेश्वर, आप ही समुद्रवासा हैं। आप ही अजेक पात, सहस्त्रों मस्तक वाले, सहस्त्र संख्यक, महान मस्तक धारण करने वाले, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, अधोमुख, महामुख, महापुरुष, पुरुषोत्तम, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र मूर्ति, सहस्त्र मुख, सहस्त्र लोचन, सहस्त्र भुज, सहस्त्र रूपों में प्रकट होने वाले, वेद आपका सहस्त्रों प्रकार से वर्णन करते हैं। आप ही विश्वदेव स्वरूप, विश्व को उत्पन्न करने वाले, संपूर्ण देवताओं के सौभाग्य स्वरूप और धर्म रूप हैं। आप ही संपूर्ण विश्व को पुष्ट एवं तुष्ट करने वाले विद्वान पुरुष, आपको ही विश्व रूप बताते हैं। आपका हास पुष्पों के विकास की भांति सुशोभित है। आप ही सर्वोत्तम वरदायक देवता, वौषट, ओंकार और वषटकार हैं। एकमात्र आपको ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भाग का भोक्ता बताया गया है। आप ही शतधार, सहस्त्रधार सोम हैं। आप ही भूरलोक, भूवरलोक, सर्वलोक को देने वाले हैं। आप उक्त तीनों लोकों का एक साथ ही दान करने के कारण भूर्भुवः स्वः त्रिलोकपद्र कहे गए हैं। आप ही भूत एवं भुवन हैं। आप ही सवधा हैं। आप ही ब्रह्मसख और ब्रह्ममय हैं तथा ब्रह्मा जी के आदि कारण भी आप ही हैं। आप ही ध्रुवलोक हैं, पृथ्वी है, पूषा नामक आदित्य, मातृश्वा, धर्म, इंद्र, होता, पोता, नेता, हंता, मनता, हवनीय पदार्थ का होम करने वाले, परात्पर परमात्मा तथा हवनीय पदार्थ रूप हैं। आप ही जल, संपूर्ण विश्व की वाणी है। विधाता ने उत्तम यज्ञ के निर्मित अग्नि की तृप्ति के लिए दिशाओं से जिस शुक्र का संग्रह किया, वह आपका ही स्वरूप है। शुक्र भांड भी आप ही हैं। आप ही गण, आप ही यज्ञों द्वारा यजन करने योग्य हैं। आप ही इज्य, इड्य, त्वष्टा हैं। आप ही प्रज्वलित अग्नि, जंगम प्राणियों की गति। आप ही मोक्ष हैं, योग हैं, गुह्य हैं, सिद्ध हैं, धन्य हैं, धाता हैं, परम हैं, यज्ञ हैं, सोम हैं, यूप हैं, दक्षिणा हैं, दीक्षा हैं और सब कुछ हैं। आप अत्यंत स्थूल और वित्त हैं, जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व संज्ञक पुरुष हैं, इंद्र हैं, हिरण्य गर्भ हैं। आपकी नाभि में हिरण्य है, इसलिए आप हिरण्य नारायण कहलाते हैं। आप अंतर्यामी नारायण, नरों के अयन हैं। आपका वर्णन आदित्य के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी,
महापुरुष सुरश्रेष्ठ आदिदेव पद्मनाभ कमल पर शयन करने वाले और कमल लोचन हैं। पद्म को गर्भ से प्रकट करने के कारण पद्म गर्भ कहलाते हैं। आपके सुंदर केश सुनहरे हैं, आपकी अंग कांति भास्वर शुक्ल है, आप संपूर्ण देव स्वरूप हैं, आपके सब और मुख और सब और नेत्र हैं, आप ही इस विश्व के उत्पादक जगत के भोक्ता हैं। आपका पराक्रम बहुत है, आप चक्र का संचालन करने वाले तीनों लोग आपके ही स्वरूप हैं। आपका विक्रम उत्तम है, आपका स्वरूप है, आप सर्वलोक को लांघ जाने वाले प्रभु सुविभु प्रभाकर शंभु स्वयंभू भूतादि संपूर्ण भूतों के आदि कारण भूतात्मा महाभूत विश्व भोक्ता विश्व पालक हैं। विशंभर आप पवित्र हैं। 7 हावीर यज्ञ संस्थाओं के विशेषज्ञ भविष्य के होम में तत्पर रहने वाले अमृत रूपी ईंधन से प्रज्वलित होने वाले अग्नि हैं। सुर असुर गुरु महा आदिदेव नरदेव आपके कर्म उधर गति प्रदान करने वाले हैं। पूतात्मन आप अमृत पद के स्वामी ध्रुवलोक का स्पर्श करने वाले विष्णुपते आप घृताची आपके कर्म अनंत हैं। ब्रह्मा आपके वंशज हैं, आप सब वंश हैं, आप ही विश्व के पालक, आप ही विश्व का धरण पोषण करते हैं। हम वर की अभिलाषा रखने वाले सेवकों की आप रक्षा करें। अध्याय 69 कश्यप अदिति और देवताओं को भगवान विष्णु का वरदान देना और अदिति के गर्भ से प्रकट होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ब्रह्मवेता विप्रवर कश्यप द्वारा किए गए इस परम स्तव को सुनकर भगवान नारायण के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उन महात्मा देवताओं से मेघ गर्जना के समान स्निग्ध गंभीर घोष करते हुए हष्ट पुष्ट पद और अक्षर वाली उत्तम वाणी में बोले। उस समय आकाश से केवल उनका शब्द मात्र सुनाई देता था, दर्शन नहीं हो रहा था। करने न करने और अन्यथा करने में भी समर्थ वे श्रीमान भगवान नारायण देव इस प्रकार कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, सुरश्रेष्ठ गण, तुम्हारा भला हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सब लोग मुझसे सुनिश्चित वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। कश्यप ने कहा, प्रभु आप देवताओं में उत्तम हैं, आप सभी हम पर प्रसन्न हुए तभी हम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि आप ही हमारी परम गति हैं। यदि भगवान हम पर प्रसन्न हैं, यदि हमें वर देना उचित समझें तो अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हो, श्रीमान भगवान वामन के नाम से विख्यात हों और इंद्र के छोटे भाई होकर बंधु बांधवों का आनंद वर्धन करें। वर की इच्छा रखने वाली देव माता अदिति भी वरदायक भगवान से पुत्र के लिए यही उत्तम मनोरथ प्रकट करती हुई बोली, भगवान मेरे मन में पुत्र की कामना है। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप समस्त महात्मा देवताओं के कल्याण के लिए मेरे पुत्र हों। देवता बोले, भगवान आप हमारे भ्राता भर्ता दाता और आश्रय हैं। आप जब अदिति के पुत्र होंगे तभी इंद्र सहित समस्त देवता देव शब्द का भार वहन कर सकेंगे, अतः आप कश्यप के पुत्र हो जाइए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और कश्यप जी से कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त करो। तुम सब लोगों के जो शत्रु होंगे वे सब के सब 2 घड़ी भी मेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे। मैं अपने परमेश्वर उचित कर्म के द्वारा सब देवताओं को भविष्य भोक्ता और पितरों को भी काव्य भोजी बना दूंगा। तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से लौट जाओ। मैं देव माता अदिति तथा महात्मा कश्यप जी की इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। तुम सब लोग अपने अपने स्थानों को जाओ। प्रभावशाली विष्णु के ऐसी बात कहने पर देवताओं का मन हर्ष से खिल उठा। वे सब प्रकार से भगवान की पूजा भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महात्मा विष्णुदेवगण, कश्यप, अदिति, साध्य, मरुदगण तथा महाबली इंद्र, ये सब उन वेगशाली दिव्य स्वरूप देवेश्वर को नमस्कार करके पूर्व दिशा में स्थित कश्यप जी के दिव्य एवं विशाल आश्रम की ओर चल दिए। ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित उस आश्रम में पहुंचकर वे देवता वहां नियम पूर्वक सब अध्याय में तत्पर रहकर अदिति के गर्भ की प्रतीक्षा करते हुए विचरने लगे। देव माता अदिति ने अत्यंत तेजस्वी गर्भ धारण किया
जिसमें समस्त प्राणियों के आत्मा परमात्मा श्री हरि का निवास था। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण की रही। सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर देवी अदिति ने देवताओं के शरणदाता और असुरों के विनाशक नारायण देव को अपने उत्तम गर्भ के रूप में जन्म दिया। गर्भ रहते समय ही तीनों लोकों के तेज को छीन लेने वाले महात्मा नारायण देव ने तत्काल सब देवताओं की रक्षा आरंभ कर दी। त्रिभुवन को सुख देने वाले, दैत्य समूह को भयभीत करने वाले और देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले देवेश्वर श्री हरि के अदिति के गर्भ से प्रकट होते ही सर्वत्र आनंद छा गया। अध्याय 70। ऋषियों और विविध देवताओं का वामन जी को नमस्कार करना, गंधर्वों अप्सराओं का नाचना गाना, भगवान के वैशिष्ट्य का वर्णन, भगवान का देवताओं से उनका मनोरथ पूछकर बृहस्पति जी के साथ बलि के यज्ञ में जाना, वहां अपनी वाक्पटुता से सबको चकित कर देना और राजा बलि का उनसे परिचय तथा आगमन का प्रयोजन पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु को मरीचि आदि 7 प्रजापतियों तथा 7 महर्षियों ने नमस्कार किया। भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा सूर्य देव के नष्ट होने पर जो उदित हुए थे, वे भगवान अत्रि भी श्री हरि को प्रणाम करने के लिए वहां पधारे थे। मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष प्रजापति, इन प्रजापतियों ने भी वहां आकर भगवान को प्रणाम किया। और वशिष्ठ पुत्र शक्ति, स्तंभ, काश्यप, कपिवान, अकपिवान, दत्तात्रेय, निश्चयवन, वशिष्ठ नाम से विख्यात वशिष्ठ के वे 7 पुत्र, जो पहले हिरण्यगर्भ के परम तेजस्वी पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए थे, भगवान को नमस्कार करने के लिए वहां पधारे। गार्ग्य, पृथु, जन्य, वामन, देवबाहु, जदुहु, सोमवंशी, पर्जन्य, हिरण्यरोमा, वेदशिरा, सप्तनेत्र, विश्व, अति विश्व, चैवन, सुधामा, विरजा, अतिनामा, सहिष्णु, इन सब ने वहां आकर भगवान को नमस्कार किया। अपने शरीर से प्रकाशित होने वाले समस्त आभूषणों से विभूषित श्रेष्ठ अप्सराएं देवेश्वर भगवान विष्णु के समीप आकर नृत्य करने लगी। इनके सिवा महाश्रुति, चित्रशीरा, ऊर्णायु, अनघ, गोमयु, सूर्यवर्चा, सोमवर्चा, तृणप, कार्णेद, नंदी, त्रिशिरा, शालिशिरा, पर्जन्य और कली, ये सब वहीं गीत गाने लगे। ये 15 गंधर्व बताए गए हैं। इनके साथ 16वें नारद थे तथा हाहा हु नामक 2 गंधर्व और महातेजस्वी हंस भी थे। वे समस्त देव गंधर्व भगवान केशव के समीप गान करने लगे। उसी प्रकार हर्ष से भरी हुई महाभागा अप्सराएं सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो वहां नृत्य और गान करने लगी। उनके शरीर सुंदर थे। उन सुमुखी अप्सराओं के नाम के मुख सबको प्रिय लगने लगे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनुका, जामे, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, मरीचि, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, लक्षणा, रंभा, मनोरमा, असिता, सुबाहु, सुप्रिया, सुभगा, उर्वशी, चित्रलेखा, सुग्रीवा, सुलोचना, पुंडरिका, सुगंधा, सुरथा, प्रमाथिनी, नंदा, शार्दवती, मेनका, सहजन्या, पर्णिका, पुंजिक, स्थला, ये तथा दूसरी झुंड की झुंड अप्सराएं शास्त्रों की संख्या में वहां आकर नृत्य करने लगी। धाता, आर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, सविता, विष्णु, यह कश्यप पुत्रों का समुदाय है। ये सूर्य तुल्य तेजस्वी और अग्नि के समान प्रकाशवान 12 आदित्य कहे जाते हैं। इन सब ने आकर उन देवेश्वर महात्मा वामन को नमस्कार किया। प्रजानाथ, मृगव्याध, सर्प, महाबली, नृतगी, अजेकपात, अहिर्बुंध्य, पिनाकी, अपराजित, दहन, ईश्वर, कपाली तथा भगवान स्थाणु, यज्ञ, भर्ग, ये 11 रुद्र भी वहां उपस्थित थे। दोनों अश्वनी कुमार, 8 वसु, महाबली, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य देवता उन भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष के छोटे भाई महाभाग, वासुकी, आदि, कच्छप, अपहर्ता और महाबली तक्षक, ये महाकाय नाग किसी से पराजित होने वाले नहीं थे। ये तेजस्वी, महाक्रोधी, महाबलवान थे। ये सब के सब भगवान के लिए हाथ जोड़े खड़े हुए थे।
सब महात्माओं के साथ लोक सृष्टा जगत गुरु श्रीमान भगवान पितामह स्वयं आकर इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, इनसे ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये प्रभावशाली सनातन पुरुष श्रीमान विष्णु ही लोकेश्वर हैं। ऐसा कहकर देव ऋषियों सहित भगवान ब्रह्मा उन देवेश्वर को नमस्कार करके पुनः अपने धाम को चले गए। उस समय सारी अप्सराएं प्रफुल्ल नेत्रों से उनकी छवि निहार रही थी। यदि आकाश में एक सहस्त्र सूर्यों की प्रभा एक साथ उदित हो तो वही महात्मा श्री हरि की प्रभा के समान हो सकती है। वे देव ऋषियों के तुल्य तेजस्वी श्रीमान भगवान वामन भूरलोक और भूर्वलोक आदि के समस्त प्राणियों के उत्पादक और संरक्षण थे। उनकी रोमावली पवित्र और कंधे बड़े बड़े थे। जिन सनातन देव को पाकर नियम परायण मोक्ष अभिलाषी भवबंधन से भयभीत रहने वाले ब्राह्मण जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं, जिन्हें सभी आश्रमों के निवासी तप कहते हैं, आहार का संयम करके दुष्कर व्रत का आश्रय लेने वाले साधक जिनकी उपासना करते हैं, शेष आदि सर्वोत्तम समस्त सर्पगण नागों में अनंत नाम से जिनकी आराधना करते हैं, जिन्हें ज्ञानी जगभाग प्रदाता धर्ममय तेज से युक्त चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों से सुशोभित अनंत आकाश में शरीर से संपन्न मानकर देवता उनकी शरण में जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी परमात्मा ने अपनी उत्तम वाणी द्वारा समस्त देवताओं से कहा। योग शक्ति से बाल भाव को प्राप्त हुए उन महातेजस्वी श्री हरि ने जानते हुए भी पूछा, सुरश्रेष्ठ गण बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तुम्हें क्या वर दूं? तुम सब लोगों की जो इच्छा है उसे प्रसन्नता पूर्वक बताओ। महात्मा वामन की बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता प्रसन्नचित हो उन कश्यप नंदन भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। सर्वज्ञ महात्मा दैत्यराज बलि ने महान तप अद्भुत विक्रम इंद्रिय संयम के द्वारा ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से हमारा सारा जगत हमसे छीन लिया है। कहा जाता है वह सब लोगों के लिए अवध्य है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रभु केवल आप ही उसे जीतने में समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हम सब लोग शरणार्थी होकर आप सर्वदेव भयहारी शरणागत वत्सल वरदायक देवता की शरण में आए हैं। महाभाव सुरश्रेष्ठ सुरेश्वर, आप ऋषियों और लोगों के हित के लिए माता अदिति और पिता कश्यप का प्रिय करने के लिए पितरों के निमित्त उचित काव्य तथा देवताओं के लिए उत्तम हव्य जिस प्रकार पूर्ववत प्राप्त हो सके उसके लिए अपने ज्येष्ठ भ्राता देवेश्वर महात्मा इंद्र के ऋण से उऋण होने के लिए यह त्रिलोकी का अविनाशी राज्य बलि से छीनकर आप पुनः महेंद्र को लौटा दीजिए। इस समय दानवराज बलि अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, उनसे त्रिलोकी का राज्य लौटा लाने का जो उचित उपाय हो उसका विचार कीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह बात कही। वेदों के पारंगत विद्वान अंगीकार महातेजस्वी महर्षि बृहस्पति जी मुझे बलि के यज्ञ के समीप ले चलें। उसके यज्ञ मंडप में पहुंचकर मैं त्रिलोकी के राज्य का अपहरण करने के लिए यथा उचित उपाय का विचार करूंगा। तब महातेजस्वी बुद्धिमान बृहस्पति ने भगवान वामन को उत्तम बुद्धि वाले दानवराज बलि की यज्ञशाला तक पहुंचा दिया। बाल रूपधारी भगवान वामन ने मूंज की मेखला यज्ञोपवीत छत्र दंड और ध्वज धारण कर रखे थे। उनके नेत्र धूम्र तथा रक्त वर्ण के थे। लोकेश्वरों के भी ईश्वर श्रीमान भगवान वामन यद्यपि बालक थे तो भी ब्रह्मा आदि समस्त देवता वृद्ध की भांति उनकी सेवा में उपस्थित थे। जिनका स्वरूप चिंत्य है वे सुरश्रेष्ठ भगवान वामन दानवराज विरोचन कुमार बलि के यज्ञ मंडप में गए। यद्यपि दैत्यराज बलि युद्ध उपयोगी वेशभूषा धारण करने वाले सेवकों से सुरक्षित थे, तथापि दानवों से भरे हुए उस मंडप के द्वार के भीतर वे सहसा प्रविष्ट हो गए। ऋषियों ने मंत्र आदि के द्वारा सब ओर से उन्हें घेर रखा था। भगवान वामन दैत्य दानवराज बलि के पास पहुंच गए। उस सनातन यज्ञ पुरुष ने उस यज्ञ का नाना प्रकार के प्रयोगों द्वारा विस्तार पूर्वक यथा उचित वर्णन करके
यज्ञ कर्म में कुशल शुक्राचार्य आदि समस्त ऋत्विजों को निग्रहित करते हुए उन्हें निरुत्तर कर दिया। विचित्र वाणी वाले उन सर्वव्यापी भगवान ने बलि के समीप ऋत्विजों को निकट तथा ऋषि समुदाय के समक्ष अपने ही सर्वभूत कारणात्मा यज्ञ का अप्रकाशित वैदिक युक्तियों द्वारा बारंबार वर्णन किया। बालक वामन के द्वारा उपाध्यायों सहित उन वृद्ध महर्षियों को भी निरुत्तर हुआ देख विरोचन कुमार बलवान बलि ने उसे अद्भुत चमत्कार माना। फिर वे हाथ जोड़े मस्तक झुका विस्मित होकर इस प्रकार बोले, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं? कौन हैं? किसके पुत्र हैं? यहाँ पधारने में आपका क्या प्रयोजन है? मैंने आप जैसे द्विज को न तो पहले कभी देखा था और न जाना ही है। आप बाल होकर भी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान विज्ञान में प्रवीण हैं, आपकी वाणी शिष्टतापूर्ण है, आप रूपवान तथा मनोहर हैं, देखने में प्रिय लगते हैं। देवताओं तथा ऋषियों के भी पुत्र ऐसे नहीं हैं, न नागों के, न यक्षों के, न असुरों के, न राक्षसों के, न पितरों के, न सिद्धों के और न गंधर्वों के ही पुत्र ऐसे हैं। आप जो हो सो हो। आपको नमस्कार है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बलि के ऐसा कहने पर अचिंत्य स्वरूप भगवान वामन, जो कार्य सिद्धि के तात्विक उपाय को जानने वाले थे, मुस्कुराकर इस प्रकार बोले। अध्याय 71। वामन द्वारा बलि के यज्ञ की प्रशंसा। बलि से मांगने के लिए प्रेरित होने पर वामन का उनसे 3 पग भूमि मांगना, शुक्राचार्य और प्रहलाद का बलि को दान देने से रोकना, बलि द्वारा दान का समर्थन तथा दान पाते ही वामन का अपने विराट रूप को प्रकट करना। भगवान विष्णु बोले, असुरेश्वर, बलि का यह यज्ञ अद्भुत है। इसमें भक्ष्य भोज्य पदार्थों की बहुलता है। सर्वलोक का दर्शन कराने वाला क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ समस्त पापों के विनाश में कारण है। तुमने इसके द्वारा यजन करके अपने इस यज्ञ का महत्व बढ़ा दिया। क्रतुश्रेष्ठ श्रीमान अश्वमेध सर्व काम में है, यह ब्रह्मवादियों को भी मानना है, ऐसा श्रुति का कथन है। विश्व का कारणभूत यह उत्तम यज्ञ परम पवित्र है। उस अश्व रूपधारी यज्ञ का श्रृंग स्वर्णमय है, उसका प्रभाव महान है। उस अश्वमेध रूपी अश्व का आश्रय लेकर यज्ञ करने के पश्चात मनुष्य पाप से पार हो जाते हैं। वेदवेता विप्रवर, अश्व को वैश्वानर अग्नि रूप कहते हैं। जैसे गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ठ है, जैसे ब्राह्मण सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और जैसे आप यहाँ असुरों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार अश्वमेध सब युगों में श्रेष्ठ हैं। वामन के कहे हुए इस वचन को सुनकर दैत्यराज बलि बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, विप्रवर, आप किसके पुत्र हैं और क्या चाहते हैं? मैं आपको मुंह मांगी वस्तु देता हूँ। आपका भला हो, कोई वर मांगिए और अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त कीजिए। वामन बोले, धनुनंदन, मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न वाहन, न रतन की इच्छा रखता हूँ, न स्त्रियों की। यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपका मन धर्म में लगता है तो मुझे गुरु के लिए अग्निशाला बनवाने के निमित्त 3 पग भूमि दे दीजिए, यही मेरे लिए सर्वोत्तम वर है। वामन जी की यह बात सुनकर दैत्यराज बलि बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, 3 पग भूमि से आपका क्या होगा? लाखों करोड़ों पग भूमि मांग लीजिए। यह देख शुक्राचार्य ने कहा, महाबाहु, महानसूर, तुम इन्हें कुछ न दो, तुम्हें पता नहीं ये कौन है। ये देव शिरोमणि भगवान विष्णु हैं, जो माया से अपने स्वरूप को छिपाकर लाए हैं। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु इंद्र का प्रिय और हित करने की इच्छा से वामन रूप धारण करके तुम्हें ठगने के लिए यहाँ आए हैं। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर बलि ने चिरकाल तक सोच विचार करके बड़े हर्ष के साथ कहा, इनसे बढ़कर उत्तम पात्र और कौन हो सकता है? ऐसा कहकर बलि ने वेग पूर्वक हाथ में सोने की झारी उठा ली। बलि ने कहा, विप्रवर, पूर्व अभिमुख होकर खड़े हो जाइए। वामन बोले, खड़ा हूँ। बलि बोले, कमल नयन लीजिए। वामन बोले, दीजिए। बलि बोले, क्या दूं? वामन बोले, भूमि। ब्राह्मण, उस भूमि की मात्रा कितनी है? वामन बोले, 3 पग।
बलि बोले दे दिया। वामन बोले संकल्प कर जल गिराइए जिससे मेरे गुरु की मांग व्यर्थ ना हो जाए। शुक्र बोले अजी ये दान नहीं देना चाहिए। बलि क्यों? दैत्य मैंने निश्चय ही इन्हें पहचान लिया है। बलि बोले ये कौन है? शुक्राचार्य बोले यह विष्णु हैं। बलि बोले तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, फिर तो तुम ठगे गए। नहीं, मैं ठगा नहीं गया। अहो ये भगवान विष्णु तो सर्वदा कृतकृत्य हैं, फिर यह मेरे यज्ञ में याचना के लिए स्वयं कैसे उपस्थित हो गए? यदि आ ही गए तो यह भगवान जो जो चाहते हैं वह सब मैं इन देव अधिदेव को समर्पित करूंगा। इन विष्णु से बढ़कर दूसरा कौन श्रेष्ठतर पात्र हो सकता है? ऐसा कहकर बलि ने शीघ्र ही जल गिराया। वामन बोले निष्पाप दैत्यराज, मेरे लिए 3 पग पर्याप्त हैं। मैंने पहले जो कुछ कहा है वह ठीक है, मिथ्या नहीं। महातेजस्वी वामन का वचन सुनकर शत्रुसूदन विरोचन कुमार दैत्यराज बलि ने उस समय काले मृग चरम को उत्तरीय बनाकर कहा एवं अस्तु। ऐसा कहकर उन्होंने जल से भरे हुए गड़वे को हाथ में ले लिया। भगवान वामन असुर राज बलि की बड़ी हानि करना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने दैत्य विनाशक हाथ को शीघ्र उनके आगे फैला दिया। दैत्येश्वर बलि पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध हृदय से वामन जी के हाथों में जो ही जल देने को उद्यत हुए, तो ही प्रहलाद ने उन्हें रोका। असुरों की संपत्ति को हर लेने की इच्छा वाले उन परमात्मा श्री हरि के उस अभूतपूर्व एवं अचिंत्य रूप को देखकर उनकी चेष्टा को समझने वाले प्रहलाद बलि के सामने खड़े हो गए और बोले दैत्यराज, तुम इन वामन रूपधारी ब्रह्मचारी के हाथ में जल ना दो। ये वे ही हैं जिन्होंने पूर्व काल में तुम्हारे प्रपितामह को मार डाला था। ये महाबुद्धिमान विष्णु ही तुम्हें ठगने के लिए आए हैं। बलि ने कहा असुर श्रेष्ठ, यदि ऐसी बात है तो बड़े हर्ष का विषय है। मैं उन नारायण देव को यह प्रतिग्रह अवश्य दूंगा। असुर समूह के बीच में ऐसी बात कहकर विरोचन कुमार बलि उस समय उन विष्णुदेव को 3 पग भूमि का दान देने लगे। तब प्रहलाद ने कहा दानेश्वर, तुम इन ब्राह्मण को प्रतिग्रह ना दो। मैं उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मानता, क्योंकि ब्राह्मण का बालक ऐसा नहीं होता। इस प्रकार बलि बोले जो दीजिए कहकर याचना करता है और जो उस याचना को ठुकरा देता है, उस मनुष्य को उस याचक और ठुकराने वाले दोनों की दरिद्रता का भाग प्राप्त होता है। जो प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मणों को दान नहीं देता, वह पापी मित्र और कुटुंबी जनों सहित नरक में जाता है। माँ, मैं अलक्ष्मी के भय से डरकर इन्हें पृथ्वी का दान देता हूँ। दूसरा कोई दान लेने वाले ब्राह्मण इनसे बढ़कर नहीं मिल सकता, इसलिए मैं इन्हीं को पृथ्वी का दान देता हूँ। आपके रोकने पर भी मैं रुक नहीं सकूंगा। तदंतर उन्होंने ब्राह्मण रूपधारी वामन से पुनः इस प्रकार कहा, मंदबुद्धि ब्राह्मण, तुम्हारे छोटे छोटे 3 पदों से कौन सा परम उत्तम भूभाग प्राप्त हो सकेगा? मैं तुम्हें समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी देता हूँ। मैं सारी पृथ्वी की कामना नहीं करता। वामन भगवान ने कहा, 3 पगों से ही संतुष्ट हूँ, यही मेरी रुचि के अनुकूल वर है। तब दानवराज बलि ने तथास्तु कहकर उन महातेजस्वी विष्णुदेव को 3 पग भूमि का दान कर दिया। हाथ पर संकल्प का जल पड़ते ही वामन जी विराट बन गए। उन भगवान ने वहां अपने सर्वदेव में रूप का दर्शन कराया। भूलोक उनका पैर, स्वर्गलोक सिर, चंद्रमा सूर्य उनके नेत्रों के स्थान थे। पिशाच इनके पैरों की उंगलियां और गुह्यक हाथों की। विश्वदेव उनके घुटनों में स्थित थे। श्रेष्ठ देवता साध्यगण उनकी दोनों पिंडलियों में। यक्ष लेख नामक देवता तथा अप्सराएं उनके नखों में स्थित थी। विद्युत उनकी विशाल दृष्टि थी। सूर्य की किरणें उनके केश थी। तारे उनके रोमकूप और महर्षि उनके रोम थे। दिशाएं कान और विदिशाएं उनकी भुजाएं थी। अश्वनी कुमार श्रवण रंध्र, महाबली वायुदेव उनकी नासिका, चंद्रमा उनके प्रसाद, धर्म मन सत्य वाणी और देवी सरस्वती जीवा थी। महादेवी दिति ग्रीवा, दीप्तिमान सूर्य तालु, स्वर्ग द्वार नाभि, मृत्र मित्र तथा त्वष्टा दोनों बोहें थी। अग्निमुख प्रजापति अंडकोश, भगवान ब्रह्मा हृदय तथा कश्यप मुनि जननेन्द्रिय के स्थान थे। उनके पृष्ठभाग में वसुदेवता और पैरों की संधियों में मरुदगण थे।
संपूर्ण छंद दात और ग्रह नक्षत्र निर्मल प्रभाएं थी। उनके दोनों जांघें मरुदेव रुद्र थे। धैर्य का स्थान महासागर ने ले लिया। उदर में गंधर्व और महाबली सर्प निवास करते थे। लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति और संपूर्ण विद्याएं उनका कटी प्रदेश थी। उन परमात्मा का परम धाम ही उनका ललाट था। संपूर्ण ज्योतिर्गण, तप और देवराज इंद्र सबको उन देवाधिदेव परमात्मा का तेज कहा गया। चारों वेद उनके स्तन और कक्ष थे। शक्ष उनके होष्ठ के स्थान में स्थित थे। इष्टियां, पशुबंध और द्विजों की चेष्टाएं सभी उनके विभिन्न अंग थे। भगवान विष्णु के उस देवमय रूप को देखकर सभी महान असुर अत्यंत कुपित हो उसी प्रकार उनकी ओर बढ़े जैसे पतंगे जलती हुई आग पर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में वामन के विश्व रूप का प्रकाश विशद 68वां, 69वां, 70वां और 71वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय।